किताबों के पन्नों को पलटे तो भारत के कानूनी इतिहास में कई बड़े नाम दर्ज हैं, लेकिन साल 2017 का एक पन्ना सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। ये कहानी है उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली एक साधारण महिला की, जिसका नाम था शायरा बानो। शायरा की जिंदगी वैसी ही थी जैसी करोड़ों भारतीय महिलाओं की होती है। साल 2002 में निकाह हुआ, 2 बच्चे हुए और 15 साल तक उसने अपनी गृहस्थी को खून पसीने से सींचा। लेकिन उस पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब साल 2015 में उसके शौहर ने एक खत भेजा। उस कागज के टुकड़े पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, तलाक तलाक तलाक। बस उन 3 शब्दों ने शम्स और शिफा की मां के 15 साल के रिश्ते को एक पल में राख कर दिया। इसे कहते थे तलाक ए बिद्दत, यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। समाज ने कहा यही खुदा का कानून है, इसे मान लो। लेकिन शायरा के मन में एक सवाल उठा, क्या मेरा मजहब या मेरा देश इतना बेरहम हो सकता है कि मुझे अपनी बात कहने का मौका तक न मिले? शायरा ने तय किया कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो पहुंची देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन हजारों महिलाओं के हक की गुहार लगाई जो आधी रात को बेघर कर दी जाती थी। धीरे धीरे इस लड़ाई में आफरीन रहमान और इशरत जहां जैसी और भी कई महिलाएं जुड़ गईं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता देखी। 5 जजों की एक विशेष बेंच बैठी, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई और एक पारसी। पूरे देश की निगाहें दिल्ली की उस ऊंची इमारत पर टिकी थी। महीनों तक बहस चली। एक तरफ सदियों पुरानी परंपरा की दलीलें थी, तो दूसरी तरफ भारत के संविधान की धारा 14 जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देती है। आखिरकार वो तारीख आई, 22 अगस्त 2017। अदालत खचाखच भरी थी। जजों ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। जस्टिस नरिमन और जस्टिस ललित ने 2 टूक शब्दों में कहा, ये प्रथा मनमानी, आर्बिट्ररी है और संविधान के खिलाफ है। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा, जो चीज धर्म की नजर में गलत है वो कानून की नजर में सही कैसे हो सकती है। 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने सदियों से चली आ रही इस कुप्रथा को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक केस की जीत नहीं थी, यह उस सोच की जीत थी कि कोई भी निजी कानून, पर्सनल लॉ, देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। शायरा बानो आज भारत की उन महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण है जिन्होंने अंधेरे में उजाला ढूंढने की हिम्मत की। इस एक फैसले ने संसद को मजबूर किया कि वो 2019 में एक नया कानून बनाए जिसमें ट्रिपल तलाक को एक अपराध घोषित कर दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता, कानून तब जागता है जब कोई शायरा बानो उसे इंसाफ के लिए पुकारती है। आवाज गूंजी, ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। ये सिर्फ शायरा बानो की जीत नहीं थी, ये जीत थी भारत के लोकतंत्र की। ये जीत थी हर उस महिला की जो आज सिर उठाकर कह सकती है कि कानून उसके साथ खड़ा है।